नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। नेपाल ने आज भारत की 7,100 एकड़ जमीन पर कर लिया जबरदस्ती कब्जा। मोदी सरकार और गोदी मीडिया चुप। दोस्तों, आपको बता दें, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि भारत और नेपाल के बीच काफी दिनों से तनाव बना हुआ था। इस बीच आज बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि नेपाल ने आज भारत के बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की लगभग 7,100 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। लेकिन गोदी मीडिया और मोदी सरकार इस पर बिल्कुल चुप है। बताया ये भी जा रहा है कि वाल्मीकि नगर में सुस्ता और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल पर भी नेपाल ने अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि इस इलाके के डीएम नीलेश रामचंद्र देवर ने बताया है कि ये इंटरनेशनल मामला है और हमने केंद्र की मोदी सरकार को बताया है, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है और वहीं हम इसलिए इस पर चुप हैं। वहीं आपको बता दें कि नेपाल की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही थी, लेकिन आज नेपाल ने कब्जा ही कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों पे नेपाल ने कब्जा किया है उस क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि इतना असुरक्षित भारत हमने किसी राज्य में नहीं देखा था जितना मोदी सरकार में असुरक्षित हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो शाहीन बाग और दिल्ली हिंसा को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा तैयार की गई थी बीजेपी द्वारा पूरी स्क्रिप्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शाहीन बाग और दिल्ली हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पहले दिल्ली का चुनाव बिजली के मुद्दे पर लड़ा जाता था, पानी के मुद्दे पर लड़ा जाता था, सड़क के मुद्दे पर लड़ा जाता था, लेकिन अब चुनाव जो है दिल्ली का शाहीन बाग के मुद्दे पर बीजेपी ने लड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली हिंसा और शाहीन बाग को बीजेपी के द्वारा इस स्क्रिप्ट के तहत ही अंजाम दिया गया था। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि जब दिल्ली हिंसा हुई थी तो बीजेपी की तरफ से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि किस तरह से दिल्ली हिंसा में जो है बीजेपी को अपना काम करना है और कब किसे क्या बोलना है, ये सब कुछ बीजेपी ने पहले ही स्क्रिप्ट के तहत तैयार कर लिया था। और तभी बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने दिल्ली में हिंसा भड़काई और विवादित बयान दिए। तो उन्होंने काफी बड़ा हमला बोला है, साफ कहा है कि दिल्ली हिंसा में बीजेपी इस स्क्रिप्ट के तहत काम किया था और आज भी कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के राज्य में तो एफआईआर दर्ज तक नहीं होती थी। जी दोस्तों, आप बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था को लेकर भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों पर निशाना साधा है। मायावती ने आरोप लगाया है कि यूपी में सभी वर्गों, धर्मों और खासकर दलितों के साथ आए दिन उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या आदि की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं साबित करती हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अति दयनीय है। इस घटना के प्रति सरकारी लीपापोती के हालात और बिगाड़ रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। जबकि उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी के राज्य में जो कम से कम एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का देश में राज था तब पीड़ितों की एफआईआर तक पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं की जाती थी। तो बल्कि बीजेपी पर हमला बोलने की बजाय मायावती ने कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए, जबकि कांग्रेस की सत्ता लगभग 15-20 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो किस तरह से मायावती लगातार बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी सरकार की तारीफ। का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए कदमों से कोरोना महामारी हुई है देश में कम। दोस्तों, आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने
कोरोना काल में मोदी सरकार के काम की तारीफ की है। नकवी ने कहा कि पिछले 6 सालों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने काफी हद तक देश में कोरोना महामारी के प्रभावों को दूर करने में सफलता प्राप्त की है। आगे नकवी ने कहा कि महामारी के दौरान लोगों की प्रतिबद्धता और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण देश तेजी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और आगे देश इस तरह ही काम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को